So a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. If these medals went to 58 students, total number of students जिन्होंने medal receive किए हैं these are 58, and only 3 students got medal in all 3 sports. Then how many students received medal in exactly 2 sports? तो बेटा ऐसे वाले क्वेश्चंस हम यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हैं एंड यूजिंग वेन डायग्राम. So today we are going to do these questions by using Venn diagrams. So it will be very simple for you. जब हमारे पास सेट्स जो है सबसेट्स मोर देन 2 होते हैं 3 4, तो ये जो है वेन डायग्राम से ज्यादा इजी हो जाता है. अप टू 2 वी कैन यूज फॉर्मूला. जब 2 से ज्यादा सबसेट्स इंक्रीज हो गए देन वी कैन यूज वेन डायग्राम्स. तो अब इसमें क्या किया हमने, लेट एफ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव मेडल इन फुटबॉल. फुटबॉल के लिए एफ ले लिया सेट, और बास्केटबॉल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेट बी, and C is the set of students who receive medal in cricket. So here NF, number of students receiving medals in football, that is 38, and B, that is in basketball 15 students, and in cricket there are 20 स्टूडेंट्स. इतने मेडल्स हैं. ठीक है, अब इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉमन होंगे, 2 गेम्स खेलते हैं या 3 गेम्स खेलते हैं. अब आपको क्या बोला है, टोटल 58 स्टूडेंट्स, तीनों को मिला के टोटल 58 स्टूडेंट्स हैं. इट मींस देयर यूनियन एंड एफ यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू 58. Clear? So next, what is given to you? Only 3 students are there who got medal in all the 3 sports. It means their intersection and F intersection B intersection C is 3. ये आपके पास 3 है. तो अब हमने क्या किया, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए we are using Venn diagrams. So you can see here हमने 3 सेट्स बना लिए. So first set is set of students who receive medal in football. Second is basketball and third is cricket. अब इनके बीच में हमने अलग अलग पोर्शंस को अलग अलग नंबरिंग कर दी, अलग अलग नेमिंग कर दी. A B C D E F and then G. Now what is asked in the question, how many students receive medal in exactly 2 sports? 2 sports का मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये तीनों स्पोर्ट्स हैं. इसमें क्या आ रहा है, F भी आ रहा है, B वाले भी आ रही है और C वाले भी आ रहे हैं. तो ये E कितनी वैल्यू होगी, ओनली 3 आर देयर. आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ओनली 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स. तो आपके पास यहाँ पे E की वैल्यू जो इनकी इंटरसेक्शन है E की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई. नेक्स्ट ये आगे वन एंड F इज इक्वल टू 38. अब ये F में क्या क्या आ रहा है आपके पास, which is equal to, it implies आपके पास F की वैल्यू A plus B plus E plus B, इसकी वैल्यू आपके पास 38. नेक्स्ट इज एंड B is equal to 15. बास्केट वाले 15 है, which implies B में क्या क्या आ रहा है आपके पास, B plus E plus C plus F. B E C F ये 4 बिट्स में आ रहे हैं और इनका टोटल आपके पास कितना आ गया, 15. नेक्स्ट इज एंड C is equal to 20, which implies अब C में आपके पास क्या है, D E F G. D plus E plus F plus G, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 20. क्लियर? अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, टोटल मेडल्स जो है वो कितने हैं आपके पास, 58. जो इनको सॉरी नॉट मेडल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है
जिनको मेडल्स मिले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 58। इसका मतलब क्या है, उनकी यूनियन जो है वो 58 है। तो यूनियन में क्या क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 58। सो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ 1 plus g. So it is equal to 58. I'm writing this line again. So here and F union B union C, it is 58. So which implies A plus B plus C plus D plus E plus F is equal to 58. अब आपके पास 4 इक्वेशंस होंगी, 5 टोटल, 1 2 3 4 and this one is 5. So we can solve these equations. इनको हमें सॉल्व करना है और वैल्यू किसकी चाहिए एंड में हमें b d and f, इनको मिला के जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब ई वाले उसमें नहीं आएंगे जो तीनों गेम्स खेलते हैं। 2 गेम्स एग्जैक्टली कौन सी, जो फुटबॉल और बास्केटबॉल, ओनली ये 2 गेम्स खेलते हैं बी, और जो फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं वो कौन से होंगे, सिर्फ ये 2 गेम्स जी। और जो तीसरी भी खेलते हैं वो कौन से आ जाएंगे, ई भी आएगा उसमें। सो वी हैव नॉट टू टेक ई, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 स्पोर्ट्स खेलने वाले बी प्लस एफ, इट इज रिक्वायर्ड। So now you can see here, अब हमारे पास जब हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर लेट इट बी 1 2 3, ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, इनकी नंबरिंग कर लीजिए। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 थे, इनको हमने ऐड कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 implies that, जब हमने इनको ऐड किया तो आपके पास यहाँ पर ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये आ रहे हैं सारे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, प्लस और क्या क्या रह गया, दिस इज e, 1 time it is e, 2 times, so we can write here 2e plus d, then plus here b, then plus next what is left here g, f and g, f plus g, क्लियर। इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ गए, और दूसरी तरफ से भी जब हम ऐड करेंगे इट इज इक्वल टू 38 प्लस 15 प्लस 20, तीनों को ऐड किया, 38 प्लस 15 प्लस 20, so it is 73. Now what we have to do, हमें क्या चाहिए, जैसे a b c d e f, ठीक है, साथ में क्या है g, ये वाली चीजें नहीं चाहिए, एफ के साथ जी भी साथ में आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इनको हमने इकट्ठे ले लिया क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, साथ में बेटा जी यहाँ पे g ऐड कर लीजिए, प्लस g इज इक्वल टू 58 इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि 58 जो है वो सबका यूनियन है, सबका यूनियन है तो सारी वैल्यूज आएंगी इसमें, और e की वैल्यू हम लगा देंगे इसमें 3, यहाँ पे e है वहां पे 3 लगा देंगे। नाउ ऐड द, so it will be plus remaining value 2 into e, that is 2 into 3 6 plus d plus b plus f प्लस डी प्लस बी प्लस एफ। अब ये जो है डी प्लस बी प्लस एफ, ये हमें चाहिए
इसको हम एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू 73. Now substitute the value a plus b plus c plus d plus e plus f plus g from equation number 4, which was 58. 58 plus 6 plus d plus b plus f is equal to 73. Now find out the value. What we are asked here, d plus b plus f is equal to 73 minus 64, sum of these two. So here it is equal to 9. So d plus b plus f is equal to 9. Now you are asked in the question, how many students received medal in exactly 2 sports? So 9 students received medal in exactly 2 sports. ठीक है, तो आप इसको जिस मर्जी मेथड से करो, जब हमारे पास सबसेट्स जो है वो 2 से ज्यादा होते हैं तो वेन डायग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन. If any doubt. Next question, in a survey of 60 people, it was found that 25 read newspaper H, 26 newspaper T, and 26 read newspaper I. 11 read both H and T. 8 read both T and I, and 9 read both H and I. And 3 read all the 3 newspapers. Then find the number of people who read at least one newspaper. At least one का मतलब है कम से कम एक पेपर पढ़ेंगे, वो 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, their union will be there, either 1 or 2 or all. Then second part में क्या find out करना, the number of people who read exactly one newspaper. तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले in a survey of 60 people, ठीक है, 60 people का सर्वे हो रहा है और उसमें 25 न्यूज़पेपर H पढ़ते हैं, तो H ऑलरेडी न्यूज़पेपर का नेम है, तो H नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H. So NH आपके पास कितना है, 25 and T, that is 26. Then number of people who read newspaper I, that is again 26. So again here we are using Venn diagrams to represent. So these are the 3 sets. So first is H, then T, and the third is I. Again the elements, इनमें हमने नंबरिंग कर दी, पोर्शन A, B, C, D, E, F and then G. अब इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एंड H यूनियन T यूनियन I का NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I माइनस NI इंटरसेक्शन H प्लस NH यूनियन T यूनियन I. क्लियर, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो. NA इनको नहीं पता they can write, otherwise we are using here Venn diagrams. NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NC intersection A plus NA intersection B intersection C. तो ये यूनियन है 3 सेट्स की, यूनियन में क्या आ जाएगा, NH plus NT plus NI, और उसके बाद इनमें जो कॉमन पोर्शन थे उनको आपने जो 2 2 के ग्रुप से इंटरसेक्शन वाले उनको माइनस कर दिया,
और ये जो 3 टाइम्स हुआ है इसमें एक टाइम चाहिए भी आपको, तो उसमें एक इसके आपने प्लस कर दिया. So you can use this identity. और second way is by using the Venn diagram. तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास NH is 25. तो 25 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? H की वैल्यू A plus B plus E plus D. That is equation number 1. A plus B plus E plus D, it is 25. Second is MT is 26. So here इसमें क्या क्या है आपके पास? B plus C plus E plus F. Let it be number 2. Then NI इसमें 26 है. It is equal to B plus E plus F plus G. Let it be number 3. अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है इसमें? The intersection दी है two sets की. 11 read both H and T. So and H intersection T it is 11 और N H intersection T में आपके पास क्या आ रहा है? B and E. It is equal to B plus E. उसके बाद N 8 read both T and I. And T intersection I is equal to 8. यहाँ से T intersection I में आपके पास E and F है. So E plus F. And I intersection H कितने हैं आपके पास? 9 read both and H and I. So it is 9 H और I की intersection, that is G plus E. After this, one more equation here given. 3 read all the 3 newspapers. तो all the 3 में क्या क्या आएगा आपके पास यहाँ पे? 3 persons. E. So N H intersection T intersection I. It is equal to 3. तो हम क्या करते हैं इसमें? हर एक क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग इक्वेशंस और उसके बाद जो वैल्यूज आपको पूछी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो अब यहाँ से ये फर्स्ट 3 इक्वेशंस हो गई. इक्वेशन नंबर 4, 5, 6. अगर आप इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 में इसकी वैल्यू लगा देते हो E की वैल्यू, दैट इज 3. अगर यहाँ पे E की वैल्यू लगा देते हो तो आपके पास B, F एंड D ये वैल्यूज आ जाएंगी. क्लियर? सो put E is equal to 3 in 4, 5, 6. Then it implies that अगर आप 4 में पुट करोगे E की वैल्यू 3, so B plus 3 is equal to 11. B की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 11 minus 3, that is 8. Similarly, find out the value of F and D. So here, second equation में F is equal to, it will be 8 minus 3, that is 5. Similarly, you can find the value of D. D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 9 minus 3, 6. अब ये 3 वैल्यूज आपने निकाल ली यहाँ पे. उसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर. तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर में क्या आ जाएगा? A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. सबको ऐड करना है और आपने वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करते हैं इसमें? ये वाला H सेट एज इट इज ले लेते हैं. हमें इसका पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट H इज 25. उसमें हमने क्या ऐड कर देना है? C plus F plus G. तो आपका आंसर आ जाएगा. अब इसमें हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? F आपको पता है, एक G की वैल्यू निकालनी है और दूसरी वैल्यू निकालनी है C की. तो वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें? अगेन फ्रॉम द इक्वेशंस. इक्वेशंस को ही सॉल्व करके आपके सारे आंसर्स आएंगे इसमें.
नाउ फर्स्ट इक्वेशन जो है ए, उसमें आपके पास a प्लस बी जो है a b e d। अब ये जो तीन वैल्यू है b e d, अब यहाँ पे आपके पास b भी है, d भी है और f भी है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 what is there, a plus b plus e plus d, it is equal to 25, which implies a plus value of b we have calculated 8, value of e is 3 and value of d, that is 6, is equal to 25. From here we can find the value of a, 25 minus 17. So it will come out to be 8. Similarly, find out the value of C and G. So from equation 2, आपके पास जो वैल्यू है B plus C plus E plus F, it is equal to 26. Substitute the values of B, that is 8, C is 3 and F is 5, is equal to 28. So 8 plus 3, 11 plus 5, 16. E is 10. Similarly, from equation 3, what is there? D plus E plus G. This value is 26. Substitute all other values. You know, 6 plus 3 plus 5 plus D is 26. From here, the value of G, 26 minus 14, that is 12. अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। So first of all, you have to find first part में NH intersection P intersection, sorry, union, not intersection, NH union P union I is equal to। अब यहाँ से फिगर को देख के आप क्या वैल्यूज लगा सकते हैं इसकी। हमने क्या किया, A B E D को ऐड करने के बजाय चारों के टुगेदर वैल्यू NH की लगा दी 25। So NH प्लस और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, C प्लस F प्लस G, C प्लस F प्लस G। अब इनको ऐड करिए और फटाफट वैल्यूज निकालो। So it will be equal to 25 प्लस C की वैल्यू हमने 10 निकाल ली और F की वैल्यू हमारे पास 5 है और G की वैल्यू हमारे पास है 12। इन सबको ऐड करिए, 25 प्लस 25 50, 50 plus 10, sorry, here it is 25 plus 10, 35 plus 5, 40, so it will be 52। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है 52, those who read at least one newspaper। Now second part में आपसे पूछा है the number of people who read exactly one newspaper। So number of people who read exactly one newspaper। exactly one में क्या आ जाएगा, A पार्ट आ जाएगा, उसके बाद C आ जाएगा और G, A plus C plus G। So substitute the values, A की वैल्यू हमने 8 निकाली है प्लस C की वैल्यू हमारे पास 10 है and value of G is
12 plus 8, 20 plus 10, 30. तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। आपको गिवन है नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप, इट इज 100। नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग स्पेनिश 68, स्पीकिंग इंग्लिश 15। सो फर्स्ट पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन who speak both Spanish and English, that is their intersection. What is the condition here? It is given all people speak one of the languages. Clear? कम से कम कोई एक लैंग्वेज बोलता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन है तो कोई दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। एक लैंग्वेज किसी मतलब सबको आती है। और सेकंड पार्ट में एंड नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश ओनली, नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग स्पेनिश ओनली। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग फॉर्मूला एज वेल एज यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से अगर आपने इसको करना है, फॉर्मूले से आपने डिस्कशन कर लिए है, तो ये आपके पास सॉरी इट इज नॉट द ग्रुप ऑफ 3, हियर इट इज द ग्रुप ऑफ ओनली 2। और भी ज्यादा सिंपल है, सिर्फ दो ही लैंग्वेज है आपके पास, स्पेनिश एंड इंग्लिश। सो हियर इट इज स्पेनिश एंड इट इज इंग्लिश। और ये जो बीच में है इट इज एस इंटरसेक्शन ई, और इधर वाला जो पार्ट है दैट इज एस ओनली, नंबर ऑफ, ठीक है, एस ओनली। और यहाँ पे क्या है, ई ओनली। जब हमने एस ओनली या ई ओनली निकालना होता है तो क्या करना होता है, एन एस में से हमने इनकी इंटरसेक्शन को माइनस करना होता है। अगर हम यहाँ पे ए बी सी भी ले लेते हैं यूजिंग वेन डायग्राम, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब क्या बोला है कि कोई ऐसा नहीं है जो इस ग्रुप से बाहर है। इसका मतलब जितने भी डिस्कशन के अंदर ये ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल है वो सारे इस यूनियन के अंडर आ रहे हैं। इट मींस a plus b plus c is equal to 100, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद आपको क्या क्या बोला है, स्पेनिश बोलने वाले 68 हैं, a plus b is equal to 68। इंग्लिश बोलने वाले 50 हैं, b plus c is equal to 50। तो फर्स्ट पार्ट आपने कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन दैट इज b कैलकुलेट करना है। इन दोनों को ऐड करिए और इसमें से फर्स्ट को माइनस कर दो, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 2 3। क्लियर? सो 2 plus 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा, a plus c ये कट हो जाएंगे, 2b में से एक b कट हो जाएगा, आपके पास b रह जाएगा, मींस इंटरसेक्शन रह जाएगा। क्लियर? सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। उसके बाद जब आपको b मिल गया तो s में से आपने a प्लस b में से b को माइनस कर दिया, आपके पास ओनली s रह गया, सिमिलरली ओनली e रह गया।